ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरे जोरों शोरों पर है और आप आने वाली 15 तारीख को वोट डालकर अपने परिवार, अपने समाज और अपने गांव का भविष्य तय करेंगे। इस चुनाव में हम फिर से आपकी सेवा और गांव की तरक्की के लिए चुनावी मैदान में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपका साथ और आशीर्वाद हमें पहले से भी ज़्यादा मिलेगा। हम आपसे उसी आशीर्वाद की दोबारा मांग करते हैं। आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद लोगों के काम आया। साथ ही साथ आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहेंगे आपके प्रधानी के पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में। आपकी प्रधानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांव में ये जो विकास की नदी बही है, इसके जिम्मेदार आप सभी ग्रामवासी ही हैं। आप अगर 2015 के प्रधानी चुनाव में हमें इतना सम्मान और वोट ना देते तो गांव की तरक्की का यह सपना एक सपना ही रह जाता। आप गांव वालों की बदौलत ही इस सपने को साकार होने का सही रास्ता मिला और उसके लिए आप सभी गांव वालों का जितना धन्यवाद, जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। आपने हम पर जो विश्वास किया है कि हम गांव की दशा सुधारेंगे, उस विश्वास को हमने जी जान लगाकर रात दिन एक करके पूरा करने का प्रयास किया और आप लोगों के प्यार, सम्मान, सहयोग, आशीर्वाद से उस विश्वास पर खरा उतरने में सफल भी हुए। क्योंकि हमारे गांव की जनता के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों का भी यही कहना है कि पूरे ब्लॉक में अगर कहीं सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो वो चकवाली गांव में हुआ है। और यह तारीफ केवल हमारी नहीं, आप सब गांव वालों की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ज़्यादा काम होने वाली बात को तो हमारे प्रधानी के जो दावेदार साथी हैं वो भी नहीं नकार सकते। अब तारीफ करने की बात भी, अगर ये लोग उम्मीदवार बनकर हमारे सामने खड़े हो रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता है कि वो किस हिसाब से खड़े हो रहे हैं, उनका क्या इरादा है। किसी का इरादा नाम का है, किसी का इरादा किस बात का है, वो तो वो ही जाने। लेकिन हमारा इरादा गांव को सिर्फ विकास की ओर, प्रगति की ओर लेकर जाने का है। इन उम्मीदवारों में से अधिकतर या तो वे लोग हैं जो गांव के प्रधान रह चुके हैं या प्रधानों के कट्टर समर्थक रहे हैं। अगर ये लोग गांव की सेवा पहले ही करते तो शायद हमें इस क्षेत्र में आने की ज़रूरत ना पड़ती। हम अपने गांव के समझदार वोटरों से अपील करते हैं कि आप सब परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद छोड़कर विकास कार्यों के नाम पर वोट करें। किसी के बहकावे में आकर अपनी वोट को बेकार न करें। आपकी एक एक वोट हमारे गांव के भविष्य की नींव तैयार करेगी। गांव में रास्तों का रिकॉर्ड तोड़ निर्माण कराया गया। आपको याद होगा दिसंबर 2015 में जब आप लोगों ने हमें प्रधानी की जिम्मेदारी सौंपी तो गांव के हर मुख्य मार्ग पानी और कीचड़ भरा रहता था। लगभग 13 जगह गांव में गंभीर पानी की समस्या थी। पैदल निकलना मुश्किल था। 25 से 50 साल पहले पुराने खड़ंजे गांव में थे। सीसी बहुत कम थी। जो सीसी थी वो किसी माननीय विधायक या माननीय प्रमुख साहब द्वारा गांव में बनवाई गई थी। पुराने ग्राम पंचायत के कार्यकालों में सीसी का निर्माण कार्य बहुत ही कम हुआ था, ना के बराबर। और 2015 के बाद हमने आप लोगों के सहयोग से रिकॉर्ड तोड़ पक्की सड़कें, नालियां व नाले बनवाए। मेन मुख्य मार्गों को बनवाया गया। गांव के बाहर के रास्तों को बनवाया, गांव के अंदर के रास्तों को बनवाया गया। अधिकतर रास्तों को सीसी रोड द्वारा निर्मित कराया गया। पगडंडियों पर चलने वाले लोग आज जो बटिया से चलते थे, आज वो नई सीसी रोड से चलते हैं। यह काम चलता रहे, ये हमारा वादा है। खेतों की चक्रोड़ों को हम पक्का कराएंगे जिससे किसी भी मौसम में हमारे अन्नदाता किसान अपने खेतों पर बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। 2015 से पहले चकवाली में तो कुछ पक्की सड़कें थी, परंतु हमारे 2 मजरों
अलाउद्दीनपुर और आमवाड़े का रास्तों के मामले में खराब हाल था। आमवाड़े का तो इतना खराब हाल था कि आमवाड़ा गांव पिछले 20 सालों से हमारे ग्राम पंचायत चकवाली का मजरा है, लेकिन वहां पर हमारे अलावा किसी और चकवाली के प्रधान का शायद एक भी रुपया, एक भी ईंट वहां नहीं लगी थी। वो लोग बटिया से, छोटी सी चकरोड से चलते थे, टेढ़े मेढ़े उसमें रास्ते थे। एक अगर ट्रैक्टर बुग्गी निकल रही है तो दूसरी साइकिल भी निकलना वहाँ से बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आप सबकी आशीर्वाद से हमने मेहनत की, प्रयास किया और हमने उस गांव को आज एक नहीं 2-2 काली सड़कें बनवाई। लाउदीपुर में हमने इंटरलॉकिंग व शीशे डलवाई। वहाँ के शमशान में कच्चा रास्ता जाता था, जिस रास्ते को खड़ंजा डालकर पक्का कराया गया। हमने कोशिश की कि गांव की आबादी में कोई ऐसा रास्ता ना बचे, ना रहे जो कच्चा, जिसे हम कच्चा कहें। इसके बाद गांव के रास्तों पर लाइट की व्यवस्था। गांव दिसंबर 2015 से पहले गांव के रास्तों शाम होते ही अंधेरा रास्तों पर छा जाता था। लोग अंधेरे में चलने पर मजबूर थे। आज आप देखते ही होंगे कि शाम होते ही सारा गांव लाइट से जगमग हो जाता है और हर त्यौहार, हर बड़ा त्यौहार, ईद, दिवाली, होली आदि पर हमने विशेष अभियान चलाकर लाइटों को ठीक कराना, नई लाइट लगवाना, ऐसे कार्य किए कि जिससे गांव में रोशनी बढ़िया रही। हर महत्वपूर्ण स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, मदरसे, चौक पर सोलर लाइटों की व्यवस्था कराकर सौर पथ का निर्माण किया गया। पेंशन की बात करें, पेंशन में हमारा गांव 5 साल पहले 47वें नंबर पर था और आज आपकी आशीर्वाद और मेहनत, हमारी मेहनत की वजह से गांव पूरे ब्लॉक पर पेंशन के स्थान नंबर 2 पर स्थापित हुआ है, जिससे बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लगभग 95% लोगों को जो पात्र हैं इस चीज़ के, उन्हें यह सुविधा मिली है। दुर्घटना मृत्यु होने पर पहले किसी प्रकार की किसी को कोई सहायता नहीं मिलती थी, जैसे किसी को सांप ने काट लिया या कोई एक्सीडेंट में इस तरह की घटना घटी तो कुछ नहीं मिला। लेकिन 2015 में जब हमने कार्यकाल संभाला तो हमारे गांव में कोई भी इस तरह की घटना घटी तो हमने भरसक प्रयास करके उनको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ दिलवाया। उनके बच्चों के नाम एफडी कराकर भविष्य के लिए वह धन सुरक्षित किया, जिससे आने वाले समय में जब बच्चे जवान हो, उन्हें पैसे की ज़रूरत हो शादी में, पढ़ाई में, तो वो एफडी का पैसा उनके काम आ सके। इसके बाद हमने शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास किया। शिक्षा के स्तर में आप देखते ही होंगे कि क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं भी शिक्षक परिवार से हूँ कि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ पढ़ाई, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आदमी को बेहतर बना सकती है। गरीबी सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम ही हटा सकती है, नहीं तो गरीबी कोई नहीं हटा सकता। आप जानते हैं कि एक अच्छे समाज, अच्छे गांव की नींव हमारे बच्चे ही हैं। अगर वो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर कामयाब होकर कुछ बनते हैं तो उससे हमारे गांव और हम सब का नाम ऊंचा होगा। हमने गांव के मुख्य द्वार को बनाने के साथ साथ ये भी घोषणा की कि हम ऐसा द्वार बनाएंगे गांव का जिस पर उन सभी लोगों के नाम होंगे, चाहे वो रिटायर हो चुके हैं, चाहे अभी वर्तमान में सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़ लिख कर जो भी सरकारी कर्मचारी बने हैं, उनके नाम उस गेट पर होंगे। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगे कि गांव का मुख्य द्वार पर मेरा भी नाम लिखा जाएगा, तो वो पढ़ लिख कर नौकरी पर जाएगा और अपनी गरीबी हटाने के साथ साथ गांव के विकास में भी योगदान देगा। सब होशियार हो जाएंगे, पढ़ लिख कर अपना सुधार खुद कर लेंगे। हमने दोनों स्कूल, जो गांव के हमारे दोनों स्कूल हैं, प्राइमरी और जूनियर, उनकी हालत प्रधान बनने से पहले बिल्कुल ख़राब थी। वो सब आपको पता ही है, पिछले चुनाव में आपने देखा भी होगा। लेकिन जैसे ही हमने कार्यभार संभाला तो हमने स्कूल में
शौचालय की व्यवस्था, इंटरलॉकिंग, रंग पुताई भी ऐसी कि मिलिट्री स्तर की, क्योंकि दिमाग में एक देश सेवा है। तो पहले हमने सोचा कि अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ भी ना सके, लेकिन उसको वहाँ स्कूल में जाने के बाद ऐसा लगे कि मैं एक सेना के स्कूल में पढ़ रहा हूँ, इसलिए वहाँ पर मिलिट्री स्तर की पेंटिंग कराई, अच्छी पेंटिंग कराई गई। साथ ही साथ पहले जहाँ 2-3-4 लोगों का स्टाफ होता था, आज स्कूल में हमने प्रयास करके स्कूल के स्टाफ को बढ़वाया, इस स्कूल इंग्लिश मीडियम कराया और वो एक प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने वाला स्कूल कहलाया जाने लगा। अब उसके बाद आती है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे अस्पताल की हालत बड़ी ही जर्जर है, जिसका प्रस्ताव हमने भेजा, उसकी मरम्मत भी कराई नई बिल्डिंग के लिए। नई बिल्डिंग अभी नहीं बन पाई, वो प्रस्तावित है, लेकिन हमने एक उसके साथ ही बराबर में एक जीएनएम सेंटर बनवाया और एक जीएनएम मैडम की वहाँ पर ड्यूटी अपॉइंट करवाई। वो बिल्डिंग बन चुकी है और लोगों को सेवाएं देने का अब काम कर रही है। आगे भविष्य में अगर हमें मौका मिलता है तो हम और भी बेहतर से बेहतर अस्पताल के लिए उचित कदम उठाएंगे। शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए हमने नए हैंडपंपों को तो लगवाया ही, पुराने हैंडपंपों को रिवोर भी करवाया और हमने टंकी का प्रयास, पानी की टंकी का प्रयास शुरुआत में ही करना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया था। अब जाकर वह मंजूर हुआ है। मार्च 2021 में ही उसका बजट भी पास हो चुका है, जगह भी डिसाइड हो चुके हैं, इंजीनियर आ चुके हैं, गांव का सर्वे हो चुका है और हमारे गांव के साथ साथ दोनों मजरों को, अलाउद्दीनपुर व आमवाड़ा दोनों मजरों को शुद्ध पानी की सप्लाई के लिए यह काम जल्द ही चलने जा रहा है। गांव में हमारे समय में कम से कम मुकदमेबाजी हुई। पहले बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद होते थे। हमने गांव के जिम्मेदार लोगों को सब जितने भी गांव के जिम्मेदार लोगों की पार्टियां हैं, उनसे बात करके हर मसले को गांव में ही सुलझाने का प्रयास किया, जिससे लोगों का कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण ना हो सके। मुकदमेबाजी अगर गांव में ज़्यादा होती है तो गांव का ही विनाश होता है, और अगर गांव का विकास चाहिए तो गांव में झगड़ा कम से कम हो। उसके बाद आवास की अगर हम बात करें, आवास अब नया तो किसी ने कच्चा आवास बनाया नहीं, क्योंकि पिछले 15-20 साल से तो भाई गारा खाले से या कहीं तालाब से नहीं निकल रहा। तो जो भी आवास हैं वो पुराने हैं, कच्चे आवास। लगभग इनकी संख्या 125 के करीब है। हमने लगभग 107 कच्चे आवास पास करा दिए, जिसमें से लगभग 24-25 आवास बन भी चुके हैं, और वो जितने भी लिस्ट में अब नाम हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित नाम है, वो सब धीरे धीरे बनने जा रहे हैं। कुछ बन चुके हैं। किसी को डाउट हो कि मेरा कच्चा आवास है वो नहीं है, तो वो अपना जन सेवा केंद्र पर जाकर, ब्लॉक में जाकर चेक करवा सकता है। वो जल्द ही जल्द उसका आवास बनेगा। इसमें हमने बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हर अधिकारी हमें इस दृष्टि से देखता था कि इतने आवास गांव में नहीं हो सकते कच्चे, क्योंकि जब 2011 का सर्वे हुआ तो उस रिपोर्ट में हमारे गांव में ये लिख कर दिया गया कि हमारे गांव में कच्चे आवास नहीं है। अब अधिकारी इस चीज़ को बार बार कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने लखनऊ प्रयास किया, हमने लखनऊ स्तर से यहाँ रिपोर्ट भिजवाई, उसमें रिपोर्ट गई, लिख के गया कि नहीं हैं। फिर दोबारा फिर भिजवाई, तो उसमें सीडीओ साहब ने जो है 10-10 अधिकारियों की एक टीम मुजफ्फराबाद ब्लॉक की बीडीओ आदि, एडीओ आदि को गांव में भेजकर गांव की मकानों की जांच करवाई। लेकिन उस जांच में जब हमने खड़े होकर जांच करवाई तो कच्चे मकान मिले और वो स्वीकृत किए गए। अब कोरोना काल की वजह से वो बजट नहीं आ पाया, लेकिन अब धीरे धीरे वह बजट आने जा रहा है। सभी को जल्द से जल्द पक्के आवास मिलेंगे, जो रह भी जाएंगे उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं। उसके बाद निजी पैसे से भी हमने गांव की तरक्की में योगदान किया। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब बात गांव में कुछ काम कराने की हो तो हम बहुत से अपने निजी पैसे से कराने से पीछे नहीं हटे। हमारे आदर्श पिता श्री स्वर्गीय मास्टर तेजवीर सिंह दास जी ने बिना किसी प्रधानी के साल 2008 में अपने पैसे से सौदागृह, जिसमें हमारे गांव के शमशान में सौदागृह बनवाया,
जो निस्वार्थ भाव से गांव को समर्पित किया गया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमने भी गांव के 2 बारात घर, जो हमारे 2 श्री रविदास महाराज जी के मंदिर हैं, उनके बारात घरों के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए का निजी कोष से सहयोग किया। वो अपने निजी पैसे से गांव के मेन रास्ते पर, जो गांव का गांव में भी कुछ दिन पहले हमने हमारे एक रजभाई के किनारे पर एक भव्य तिरंगा द्वार बनाकर गांव को समर्पित किया। उन लोगों को समर्पित किया जो आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि मैंने ऐसा गेट और ऐसे रास्ते, जब आप उस गेट के पास से गुजरते हैं तो आपको लगता होगा कि यह गेट शायद ही उदाहरण है। पूरे प्रदेश के किसी गांव में इसका जिक्र बातें माननीय अधिकारियों ने भी किया। माननीय बस आपसे हम यही अपील करते हैं कि आने वाले किसी रिश्तेदार मेहमान ने भी किया, उसको गांव की पहचान जो वाली के हकदार हो, क्योंकि हमारी दीनी किताब, हमारी धर्म की किताब ये कहती है कि किसी का हक नहीं रखना चाहिए। अगर किसी ने गांव के काम किए हैं तो वो ही गांव का दोबारा प्रधान बनने का हकदार है। और इसी हकदारी की वजह से हम आज लोगों से अपनी मजदूरी, अपना हक दोबारा लोगों के पास जाकर मांग रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अगर आप गांव का विकास चाहते हैं, गांव की तरक्की चाहते हैं, तो जाति, धर्म, परिवारवाद से ऊपर उठकर, हर भेदभाव को मिटाकर, हिंदू मुसलमान सब भाई मिलकर ऐसे प्रधान को, जो प्रधान काम करवा सके या जिसने काम किए हों, उसे चुनने का काम करें। और अगर आपको लगता हो कि हमसे जो कोई गलती हुई है तो हम आपके बीच में छोटे हैं, छोटे होने के नाते अगर गलती हुई है, क्योंकि गलती इंसान से होती है और करने वाले से होती हैं, तो हमने करने का प्रयास किया, काम करने का प्रयास किया, गलती हुई है, हम मानते हैं, हम गलतियों को सुधारेंगे, दोबारा गलतियां नहीं करेंगे और अधिक से अधिक अब 2 गुना रफ्तार या 2 गुना ताकत के साथ गांव के विकास कार्यों को करते रहेंगे। विकास कार्यों का उदाहरण बोलकर नहीं, देखकर भी दिया जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में भी गांव में 4 जगह गांव के विकास कार्यों के काम चल रहे हैं। चाहे वो हमने कहीं से बाहर से ला रखे हैं, चाहे हमने कैसे भी करा रहे हैं, लेकिन हम गांव में आज भी गांव को विकास की तरफ अग्रसित कर रहे हैं। इसलिए आज आपसे मैं प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सारे भेदभाव मिटा करके, ये आज के जो प्रलोभन है, पैसे, दारू, अंडा या जो भी मिठाई, ये सिर्फ आज हैं 8 या 10 दिन। 15 तारीख के बाद 16 तारीख को कोई प्रधानी का उम्मीदवार आपकी हथेली पर एक नमक की डली भी नहीं रखेगा। इसलिए आप आने वाले भविष्य को देखकर, युवा पीढ़ी के भविष्य को देखकर, मैं अपने युवा पीढ़ी और बुजुर्गों और मार शक्तियों से अपील करूंगा कि अपने गांव का भविष्य देखकर, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सही करने की तरफ ले जाते हैं तो अच्छा 5 साल का कार्यकाल होगा तो वो बेहतरीन 15 साल तक रिजल्ट अच्छा रहेगा उसका, 20 साल तक। अगर ख़राब कार्यकाल रहेगा तो वापस गांव फिर 20-25 साल पीछे हटेगा। तो आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश है आपसे कि आप वोट उसको दें जो हकदार हो, अधिक से अधिक मतदान करें। ब्लॉक में नंबर 1 पर गांव का मतदान होना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप फिर कहूँगा कि जातिवाद को भूल जाएं, धर्मवाद को भूल जाएं, परिवारवाद को भूल जाएं। कोई आपसे रिश्तेदारी से फ़ोन कराएगा, कोई कि मैं तेरी बिरादरी का हूँ, बिरादरी को वोट देना चाहिए, सब चीज़ें हमारे देश को, हमारे गांव को नुकसान पहुंचाती है। इनमें कुछ नहीं रखा। अगर आप गांव की, देश की तरक्की चाहते हैं तो ऐसे आदमी का चुनाव करें जो हमसे बेहतर हो, उसका चुनाव कर लें। लेकिन एक बार सोचिए कि जिसने जो काम किया है, क्या उसे एक बार फिर मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर मौका मिलना चाहिए तो आपके सामने आपके सबसे अच्छे कैंडिडेट के साथ हम पेश हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें चुनाव करके दोबारा से मौका दें। आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, और आपसे अपील करूँगा कि गांव की बेहतरी का कदम फिर से बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।